नमो नमः नमः संस्कृताय। आज हम पुनः नैषधीय चरितम ग्रंथ की कक्षा में उपस्थित हुए हैं। पिछली कक्षा में हमने नैषधीय चरितम ग्रंथ के प्रथम सर्ग के 40 श्लोकों तक अध्ययन कर लिया है, जिसमें हमने यह देखा था कि जैसे कोई दासी चुपके से नायिका को किसी नायक को संकेत के द्वारा दिखला दिया करती है, उसी प्रकार से निद्रा ने दमयंती को राजा नल का दर्शन कराया था। अब इस 41वें श्लोक में कहते हैं कि काम पीड़ित उस दमयंती को हेमंत ऋतु की रात्रियां बड़ी प्रतीत होने लगी हैं, उसका वर्णन किया गया है। तो इस श्लोक का हम उच्चारण करते हैं। अहो अहो भीर महिमा हिमागमे व्यक्ति प्रपेदे प्रतितां स्मरार्दिताम् तपर्तु पूर्तावपि मेधशाम्भरा विभावरीभिर्विभरां बभूविरे। इसका अन्वय है कि अहो अस्मरार्दितां ताम प्रति हिमागमे अपि अहोभिः अति महिमा प्रपेदे तपर्तु पूर्तौ अपि विभावरिभिः मेदसाम्भरा विभराम्ब भूविरे। कहते हैं अहो अर्थात आश्चर्य की बात है कि अस्मरार्दिताम अर्थात काम पीड़ित, ताम अर्थात उस दमयंती के प्रति, अथवा ये कहिए कि दमयंती को लक्षित करके, हिमागमे अपि अर्थात हेमंत ऋतु के आ जाने पर भी, अहो भी अर्थात दोनों ने, अति महिमा अर्थात दीर्घता को, प्रपेदे अर्थात प्राप्त कर लिया। फिर कहते हैं तपर्तु पूर्तौ अपि अर्थात ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति पर भी, विभावरिभिः अर्थात रात्रियों ने, मेदसाम भरा अर्थात अतिशय मांस लता या स्थूलता, अथवा कहिए अगर लक्षणार्थ देखा जाए तो दीर्घता को, विभराम बभूविरे अर्थात धारण कर ली। इसका शाब्दिक अर्थ है, कहते हैं अहो अर्थात आश्चर्य की बात है कि, अहो यह आश्चर्यवाचक अव्यय है और इस स्थल पर ओत सूत्र से प्रगृह संज्ञा तथा प्रकृति भाव हो जाने के कारण एंग पदांतादति इस सूत्र से होने वाला पूर्व रूप नहीं हुआ है। फिर आगे कहते हैं स्मरार्दिताम अर्थात काम पीड़ित। तो स्मरार्दिताम अस्मरेण अर्दिता ताम, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। फिर कहते हैं कि ताम अर्थात उस दमयंती के प्रति अथवा दमयंती को लक्षित करके, हिमागमे अपि अर्थात हेमंत ऋतु के आ जाने पर भी। तो हिमागमे अर्थात हिमस्य आगमः तस्मिन्, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर कहते हैं अहोभिः अर्थात दिनों ने। तो अहोभिः घस्रो दिना अहनि वातु क्लीबे दिवस वाशरौ इत्यमरः। फिर आगे कहते हैं कि अति महिमा अर्थात दीर्घता को। तो महिमा शब्द यह महतः भावः, महत शब्द से पृथिव्यादिभ्य इमनिज्वा, इस सूत्र से इमनिच प्रत्यय यह पुल्लिंग का शब्द है। फिर कहते हैं प्रपेदे अर्थात प्राप्त कर लिया। तपर्तु पूर्तौ अपि अर्थात ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति पर भी। तो तपर्तु पूर्तौ, तो तपश्चाशौ ऋतु, तपर्तु कर्मधारय समास और आद गुण है, इससे उरण रपरः, इसके सहकार में अर्घ गुण किया है।
तो इसमें हो जाएगा निघाद उष्णोप गम उष्ण उष्ण उष्मागमस्तपः इत्यमरः। तो तपर्तोः पूर्ति तस्याम, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं कि विभावरिभिः, अर्थात रात्रियों ने। तो विभावरिभिः कहते हैं कि विभावरीतम स्विन्यौ रजनीयामिनी तमी इत्यमरः। फिर कहते हैं कि मेदसाम भरा, अर्थात अतिशय मांसलता स्थूलता, लक्षणार्थ करेंगे तो दीर्घता। तो मेदसाम मेदस्तु वपावशा इत्यमरः। मेद पद से यहाँ चर्बी का बोध होता है, शरीर पर जो चर्बी होती है, जो मांस होती है, उसका बोध हो रहा है। फिर कहते हैं कि विभराम्ब विभराम्ब भूवीरे, अर्थात धारण कर ली। तो इसमें हो जाएगा कि डु भ्रिय धारण पोषणयोः, इस धातु से कर्म में लिट में झ प्रत्यय, और फिर इसमें श्लुवत भाव होने से इसमें द्वित किया गया है। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। अहो अहो भीर महिमा हिमागमे व्यति प्रपेदे प्रतितां स्मरार्दितां तपर्तु पूर्तावपि मेदशाम्भरा विभावरीभिर्विभरां बभूविरे। कहते हैं कि आश्चर्य की बात है कि काम पीड़ित उस दमयंती के प्रति अथवा दमयंती को लक्षित करके हेमंत ऋतु के आ जाने पर भी दिनों ने दीर्घता को प्राप्त कर लिया, तथा ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति पर भी रात्रियों ने अतिशय मांसलता स्थूलता, लक्षणा से अर्थ देखेंगे तो दीर्घता को धारण कर ली। कहने का तात्पर्य है कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि उस दमयंती के लिए हेमंत ऋतु में भी दिन बड़े प्रतीत होने लगे, तथा ग्रीष्म ऋतु की पूर्णता होने पर भी रात्रियां बड़ी प्रतीत हुई। तो हेमंत ऋतु में दिन तथा ग्रीष्म ऋतु में रात्र छोटी हो जाया करती है, और विरह अवस्था में अल्पकाल भी बहुत बड़ा प्रतीत होने लगता है। अतः राजा नल के विरह का अनुभव करने वाली दमयंती को हेमंत ऋतु संबंधी दिन तथा ग्रीष्मकालीन रात्रियां अधिक लंबी प्रतीत हो रही थी। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि इसमें वंशस्थ छंद है और विशेषोक्ति अलंकार है। विशेषोक्ति अलंकार कैसे है? तो उपयुक्त श्लोक में हिम आगम रूप कारण के रहते हुए होने पर भी दिनों का लघुत्व नहीं हुआ, तथा ग्रीष्म रूप कारण के विद्यमान रहते हुए भी रात्रियों में लघुता का कथन न किए जाने से यहाँ विशेषोक्ति अलंकार की संभावना की जा सकती है। और इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो श्लोक के अंतिम चरण में यहाँ पर आप देखेंगे तो विभावरी भीर विभराम बभू वीरे, यह जो श्लोक का अंतिम चरण है, इस अंतिम चरण में इसमें यहाँ पर हमें अनुप्रास अलंकार भी प्राप्त हो सकता है। अगला श्लोक है, अब इस 42वें श्लोक में कहते हैं कि इधर राजा नल ने भी जब दमयंती के गुणों का श्रवण किया, उधर तो बात हो गई कि दमयंती की क्या स्थिति है। दमयंती को हेमंत ऋतु में भी दिन बहुत बड़े प्रतीत होने लगे, ग्रीष्म ऋतु की पूर्णता होने पर भी रात्रियां बहुत बड़ी प्रतीत होने लगी। ऐसा दमयंती के साथ हुआ। तो दमयंती के साथ तो हुआ ही, लेकिन अब इधर जो राजा नल हैं, अब उनकी क्या स्थिति हो रही है उसका वर्णन है। तो कहते हैं कि इधर राजा नल ने भी जब दमयंती के गुणों का श्रवण किया, तब उनके हृदय में भी उसके प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया, और उसी अनुराग का वर्णन इस श्लोक में वर्णित है।
देखिए, यह आवश्यक नहीं है कि आप जिसे प्रेम करते हो वह भी आपसे करे, लेकिन यहाँ पे यह कवि की कहिए अद्भुत कला है कि जिससे जो दमयंती राजा नल से प्रेम करती है, तो फिर इधर से दिखाते हैं कि राजा नल भी उसी दमयंती को प्रेम करते हैं। तो इस श्लोक का हम उच्चारण करते हैं। स्वकान्ति कीर्ति व्रज मौक्तिक स्रजः श्रयन्तमन्तर्घटना गुणश्रियम् कदाचिदस्यायुव धैर्यलोपिनः नलोपि लोकादशृणोद्गुणोत्करम्। इसका अन्वय है, नलः अपि कदाचिद लोकात् स्वकांति कीर्ति व्रज मौक्तिक स्रजः अंतर्घटना गुणश्रियं श्रयन्तं युवधैर्यलोपिनः अस्याः गुणोत्करम् अशृणोत। कहते हैं नलः अपि अर्थात राजा नल ने भी, कदाचित अर्थात किसी समय, लोकात अर्थात आगंतुक लोगों से, स्वकांति कीर्ति, स्वकांति अर्थात अपने सौंदर्य संबंधी, कीर्ति व्रज मौक्तिक स्रजः कीर्ति समूह रूपी मोतियों की माला को, मौक्तिक स्रजः अर्थात मोतियों की माला को, अंतर घटना गुणश्रियम अर्थात अंदर से गूंथने वाले सूत्र की शोभा को, श्रयंतम अर्थात धारण करते हुए, युव धैर्य लोपिनः अर्थात युवकों के धैर्य को लुप्त करने वाले, अस्याह अर्थात इस दमयंती के, गुणोत्करम अर्थात सौंदर्य संबंधी गुण समूह को, अशृणोत अर्थात सुना। अर्थात वह दमयंती भी इतनी सुंदर है कि वह सभी पुरुषों को क्या करती है, मोहित कर लेती है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। ऐसी विशेषता उसकी सुनते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। कहते हैं नलः अर्थात राजा नल ने, अपि अर्थात भी, कदाचित अर्थात किसी समय, लोकात अर्थात आगंतुक लोगों से, यहाँ पर हेतु में पंचमी विभक्ति हुई है, लोकस्तु भुवने जने इत्यमरः। फिर आगे कहते हैं कि स्वकांति कीर्ति व्रज मौक्तिक स्रजः अर्थात अपने सौंदर्य संबंधी, स्वकांति अर्थात अपने सौंदर्य संबंधी, कीर्ति अर्थात कीर्ति समूह व्रज रूपी, मौक्तिक स्रजः अर्थात मोतियों की माला को। अब इसमें देखिए तो इसमें स्वस्य कांति पहले षष्ठी तत्पुरुष होगा, फिर कीर्ति नाम व्रजः, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष होगा, फिर स्वकांतेः कीर्ति व्रजः, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष होगा, और फिर मौक्तिका नाम स्रजः, तो इसमें पंचमी तत्पुरुष होगा। फिर जब हम पूरे को मिलाएंगे तो स्वकांति कीर्ति व्रज एव मौक्तिक स्रह तस्याह। फिर आगे कहते हैं कि अंतर घटना गुण श्रियम अर्थात अंदर से गूंथने वाले सूत्र की शोभा को, तो अंतः घटना अंतर घटनायाः गुणः तस्यः श्री ताम, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर कहते हैं श्रयंतम अर्थात धारण करते हुए, श्रयंतिति श्रयन तम, इसमें श्री में लट लकार में सर्त्री प्रत्यय और अम प्रत्यय हुआ है। फिर आगे कहते हैं कि युव धैर्य लोपिनः अर्थात युवकों के धैर्य को लुप्त करने वाले, तो यूनाम धैर्यम युव धैर्यम लुम्प तिति युव धैर्य लोपी तम, इसमें युव धैर्य में लुप और ऋणी प्रत्यय किया गया है। फिर कहते हैं अस्याह अर्थात इस दमयंती के, गुणोत्करम अर्थात सौंदर्य संबंधी गुण समूह को, तो यहाँ पर गुणोत्करम में गुणानाम उत्करः तम, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, और अशृणोत अर्थात सुना,
तो श्रु श्रवणे धातु से लंग लकार में तिप प्रत्यय करने पर अश्रृणोत शब्द बनता है। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। स्वकांति कीर्ति व्रज मौक्तिक स्रजः श्रयन्तमन्तर घटना गुणश्रियम् कदाचिदस्यायिव धैर्यलोपिनः नलोपि लोकादश्रिणोद्गुणोत्करम्। अर्थात राजा नल ने अभी किसी समय आगंतुक लोगों से अपने सौंदर्य संबंधी कीर्ति समूह रूपी मोतियों की माला को अंदर से गूंथने वाले सूत्र की शोभा को धारण करते हुए युवकों के धैर्य को लुप्त करने वाली इस दमयंती के सौंदर्य संबंधी गुण समूह को सुना। कहने का तात्पर्य है कि राजा नल ने भी कभी आगंतुक लोगों के द्वारा, जिस प्रकार से दमयंती राजा नल के विषय में जो चारण भाट आते थे उनसे पूछा करती थी बार बार, उसी प्रकार से कभी ऐसा हुआ कि राजा नल ने भी कुछ आगंतुक लोगों के द्वारा अपने सौंदर्य के यशः समूह रूपी मुक्ताहार को अंदर से गूंथने वाले सूत्र की शोभा से युक्त एवं युवकों के धैर्य को विनष्ट कर देने वाले इस दमयंती के गुण समूह को सुना। यानी राजा नल के अपने सौंदर्य संबंधी कीर्ति समूह रूपी मोतियों के हार को जो अंदर से जोड़ने वाले धागे के समान दमयंती है, उस दमयंती के गुणों को राजा नल ने आगंतुक लोगों के मुखों से सुना। कहने का तात्पर्य है कि राजा नल ने दमयंती के गुणों को सुना। और कीर्ति अथवा कहिए कीर्ति समूह का रंग श्वेत माना जाता है, अतः राजा नल के सौंदर्य संबंधी कीर्ति के शुभ्र होने से उसमें मोतियों की कल्पना की गई है और इन मोतियों से निर्मित माला का गुंफन करने के लिए, यानी उनको पिरोने के लिए बीच के धागे के समान, जैसे धागा श्वेत होता है उसी प्रकार से दमयंती के गुण समूह की कल्पना की गई है। और इस भांति गुथी हुई मुक्ता माला के रूप में राजा नल तथा दमयंती दोनों ही के गुण गुंफित हो गए। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि इसमें वंशस्थ छंद है और इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि इस पद में कीर्ति व्रज में मौक्तिक सृज का तथा गुणोत्कर में घटना गुण का आरोप किए जाने पर यहाँ रूपक अलंकार है। अगला श्लोक है। अब इस श्लोक में शारीरिक सौंदर्य में राजा नल ने कामदेव को पराजित कर दिया था, तो इसलिए कामदेव उसका बदला लेना चाहता था। तो इस दृष्टि से कामदेव ने अवसर पाकर अपनी अमोघ शक्ति रूपिणी दमयंती के द्वारा राजा नल पर विजय प्राप्त करने की इच्छा की। तो इसका हम उच्चारण करते हैं। तमेव लब्ध्वावसरं ततः स्मरः शरीर शोभा जय जात मत्सरः अमोघ शक्त्या निजैव मूर्तया तया विनिर्जेतुमियेष नैषधम्। इसका अन्वय है कि ततः अर्थात दमयंती के गुणों को राजा नल द्वारा श्रवण कर लिए जाने के पश्चात शरीर शोभा जय जात मत्सरः, शरीर शोभा अर्थात शरीर की कांति को जय जात मत्सरः, जय जात अर्थात जीत लिए जाने के कारण मत्सरः अर्थात उत्पन्न हुई ईर्ष्या से युक्त स्मरः अर्थात कामदेव ने तमेव अर्थात उस ही अवसरम अवसर को लब्ध्वार्थात पाकर मूर्तया अर्थात शरीर धारिणी निजया अर्थात अपनी
अमोघ शक्त्या, अमोघ शक्ति रूपिणी तया अर्थात उस दमयंती के द्वारा नैषधम अर्थात राजा नल को विनिर्जेतुम अर्थात जीतने की ईश अर्थात इच्छा की। इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। कहते हैं कि ततः अर्थात दमयंती के गुणों को राजा नल के द्वारा श्रवण कर लिए जाने के पश्चात शरीर शोभा जय जात मत्सरः, शरीर शोभा अर्थात शरीर की कांति को जय जात अर्थात जीत लिए जाने के कारण मत्सरः अर्थात ईर्ष्या से युक्त उत्पन्न हुई, ईर्ष्या से युक्त। तो शरीरस्य शोभा तस्या जयः जातः मत्सरः यस्य सः, और शरीर शोभा जयेन जात मत्सरः, इसमें हेतु में तृतीया और तृतीया तत्पुरुष समास का प्रयोग है। फिर कहते हैं कि स्मरः अर्थात कामदेव ने तमेव अर्थात तमेव अर्थात उस ही अवसरम अवसर को लब्ध्वा अर्थात पाकर, लभ धातु में अक्त्वा प्रत्यय किया गया है। फिर कहते हैं कि मूर्तया अर्थात शरीर धारिणी, निजया अर्थात अपनी, अमोघ शक्त्या अर्थात अमोघ शक्ति रूपिणी, तो अमोघा चाशौ शक्ति तया, इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर कहते हैं नैष तया अर्थात उस दमयंती के द्वारा नैषधम राजा नल को, तो नैषधम निषध में अण प्रत्यय किया गया है। विनिर्जेतुम अर्थात जीतने की, तो वि उपसर्ग पूर्व वि और नि उपसर्ग पूर्वक जी धातु में तुमुन प्रत्यय किया गया है। फिर कहते हैं कि ईश अर्थात इच्छा की, तो इस इच्छायाम धातु से लिट में तिप प्रत्यय किया गया है। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। तमेव लब्ध्वावसरं ततः स्मरः शरीर शोभा जय जात मत्सरः अमोघ शक्त्या निजैव मूर्तया तया विनिर्जेतुमियेष नैषधम्, अर्थात दमयंती के गुणों को राजा नल के द्वारा श्रवण कर लिए जाने के पश्चात अपने शरीर की कांति शोभा को जीत लिए जाने के कारण उत्पन्न हुई ईर्ष्या से युक्त कामदेव ने उस ही अवसर को पाकर शरीर धारिणी अपनी अमोघ शक्ति रूपिणी उस दमयंती के द्वारा राजा नल को जीतने की इच्छा की। कहने का भाव यह है कि जब राजा नल ने दमयंती के सौंदर्य एवं तत्संबंधी गुणों का श्रवण कर लिया तो उनके हृदय में दमयंती के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया, और राजा नल की इस प्रकार की स्थिति हो जाने के अनंतर राजा नल के शरीर की शोभा द्वारा कामदेव के शरीर की शोभा को जीत लिए जाने के कारण उत्पन्न हुई ईर्ष्या या द्वेष से युक्त कामदेव ने उसी अवसर को पाकर शरीर धारणी यानी मूर्तिमती अपनी अमोघ यानी कभी विफल ना होने वाली शक्ति के सदृश उस दमयंती के द्वारा राजा नल को जीतने की अभिलाषा की। देखिए, कामदेव को अपने सौंदर्य पर बहुत अभिमान था, गर्व था, किंतु समस्त ब्रह्मांड में सर्वाधिक सौंदर्यशाली राजा नल को ही माना गया है। अतः इस प्रकार राजा नल कामदेव से कहीं अधिक सौंदर्यशाली हुए। अतएव यह कहा जाना उचित ही था कि राजा नल ने सौंदर्य में भगवान कामदेव को भी परास्त कर दिया था। तो कामदेव ने जब ऐसा देखा कि मैं सौंदर्य में राजा नल से पराजित हो गया हूं, तो वह राजा नल को शत्रु मान बैठते हैं और ऐसा अवसर ढूंढने लगते हैं कि जिससे मैं नल को नीचा दिखा सकूं। तो शत्रु क्या होते हैं? शत्रु छिंद्रान्वेषी हुआ करता है,
और वह अवसर प्राप्त हो जाने पर हमेशा बदला लेने की इच्छा रखता है। तो जब राजा नल के हृदय में दमयंती के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाता है तो कामदेव के पास यह एक अच्छा अवसर रहता है। कामदेव सोचता है कि यह मेरे लिए यही अच्छा अवसर है, अतः नल पर विजय प्राप्त करने के लिए इसी अवसर को उचित समझकर राजा नल पर करने की इच्छा की, यानी इसी अमोघ शक्ति का प्रयोग राजा नल पर करने की वह इच्छा व्यक्त करता है। वह अमोघ शक्ति क्या है? वह अमोघ शक्ति है दमयंती। अब इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि इसमें वंशस्थ छंद है और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें देखिए यहाँ पर जो अमोघ शक्तिव पद है, इसी अमोघ शक्तिव पद से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रतीति हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः हम अगली कक्षा में इसके आगे से विषय का अध्ययन करेंगे। यदि आप सभी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।